नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे गोवर्धन ब्लॉग में। तो भाई गोवर्धन की सुबह सुबह होती है विश्वकर्मा पूजा, जो कि हमने शुन्नू के हाथों से करवाई और शुन्नू को मिल गए पैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कन्या से पूजन करवाया जाता है। कन्या को ही बड़ा माना जाता है। कन्या नहीं है तो आप अपनी वाइफ से करवा सकते हैं, माँ से करवा सकते हैं। वैसे तो कन्या प्रेफर करते हैं पहले। तो भाई इस दिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ खुली लेट और जब तक गोबर हो चुका था खत्म, तो भाई मुझे तो अटैक ही आ गया कि आज गोवर्धन पूजा कैसे ही होगी। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, हम लोग उठे और कान्हा जी से प्रे करते हुए कि प्लीज़ लाला आज गोबर मिल जाए बस कहीं से, क्योंकि दिल्ली में गोबर मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हम गए, फाइनली हमें गोबर मिला है। थोड़े से स्ट्रगल के बाद, थोड़ा सा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। फिर जल्दी से आकर के हमने करवाई शुन्नू से विश्वकर्मा पूजा, जो कि हमारी बाइक, जो कि वाहन की पूजा ज़रूरी होती है। और उसके बाद जो भी मैं अपना घर में इंस्टीट्यूट चलाती हूँ उसकी पूजा, इस तरीके से शुन्नू ने सब चीज़ों की पूजा कर दी, क्योंकि हमारे लिए तो भाई यही लकी है। और अपने ढेला को भी इसने तिलक कर दिया। अभी थोड़ी सी दादी अम्मा टाइप बन गई है हमारी शुन्नू। अभी आप कहेंगे बच्ची को नहीं, मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, क्योंकि वो पूजा पाठ है ना बहुत तरीके से करती है। आप देख रहे हैं ना कितना शिद्दत से वो कलावा बांध रही है। हाँ, कुछ चीज़ों में कभी कभी मिस्टेक कर देती है, बट वो हम समझा देते हैं तो ठीक हो जाता है, क्योंकि बच्चों को संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं। अगर कोई मुझे कहता है कि आपके बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो भाई एक घड़े को है ना बनाने में पूरा हाथ कुम्हार का होता है, चाहे वो उसको अच्छी शेप दे, चाहे उसको अच्छे से पकाए या ना पकाए। तो फिर इसके बाद में हमने बनाई गोवर्धन पूजा। तो भाई गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले जरूरी गोवर्धन बनाना। तो सारा काम निपटा करके मैं चली गई छत पर। छत को थोड़ा सा और वॉश करने के बाद में और अच्छे से सजाने के बाद में छत को, यानी कि पूरा स्पेस थोड़ा सा खाली करने, क्योंकि दिवाली पे बम पटाखे चलाए थे तो सारी छत में ना थोड़ा फैल गए थे। अभी हालांकि दोबारा क्लीन करनी बाकी है, लेकिन गोवर्धन महाराज जी के लिए भी क्लीन करनी बाकी है। तो भाई जितना गोबर मिला उसमें हमने इस तरीके से गोवर्धन महाराज बनाए। और गोवर्धन महाराज को जैसा बनना होता है, जिस साइज में, जिस शेप में, वो बनी जाते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो भाई हर बार है ना हस्बैंड और मेरी बेटी भी हेल्प करते हैं, बट इस बार मैंने पूरा अकेले ने बनाया, क्योंकि बेटी नीचे कुछ काम कर रही थी, यानी कि कन्नू नन्नू वगैरह का। तो मैंने बाकी सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। कन्नू नन्नू का क्या होता है, जब हैवी श्रृंगार हमें करना होता है और सुबह टाइम नहीं होता, तो हम सुबह सिर्फ और सिर्फ स्नान करवाते हैं और बाद में तसल्ली से उनको कर देते हैं हम श्रृंगार। उसके बाद जब इवनिंग में मतलब पूरा टाइम हो रहा था पूजन खत्म होने का, उसके बिल्कुल कॉर्नर के टाइम पर हमने जल्दी से पूजा की। यहाँ पर हमारे भाई भाभी भी आ चुके थे, है ना। अब आप कहेंगे कि आपके कितने सारे भाई भाभी हैं, कभी कोई दिखते कभी कोई। जी हाँ, मेरे बहुत सारे भाई भाभी हैं, कुछ धर्म के और कुछ खून के, लेकिन मैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करती। मेरे सारे ही अपने हैं, इसलिए मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ सभी को, जो जब आ जाए सर माथे पर। तो हम कन्नू नन्नू को भी ऊपर ले गए और हमने छोटे से स्पीकर में थोड़े भजन चला दिए, क्योंकि होम थिएटर ऊपर ले जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, हैवी होता है। तो हमने इसी में गोवर्धन महाराज जी का भजन चलाया और हमने पूजन संपन्न किया। और मतलब बहुत ही भाव होता है कि मतलब इतना सारा काम करने के बाद पता नहीं हम क्यों नहीं थकते। त्योहारों पे जो भी थकान है ना वो बाद में निकलती है। हमारे पूजन करने के बाद भाई फिर भाई ने पूजन किया, और ये पता नहीं कितने सालों से मेरे ही घर आता है पूजन के लिए, है ना। बहुत ही टाइम से मेरे ही घर आता है, हर बार गोवर्धन पे, कभी आए चाहे ना आए, गोवर्धन पे जरूर आता है। और इस बार तो इसकी शादी भी हो चुकी है और बेबी भी हो चुका है। पिछले साल नहीं आ पाया था, क्योंकि ये जो भाभी है वो प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए नहीं आ पाई। तो इस बार ये अपने बेबी को भी लेकर के आए। तो सबसे पहले हम दोनों ने जोड़े से परिक्रमा दी, और फिर भाई भाभी ने जोड़े से परिक्रमा दी, फिर हमारी शुन्नू बच्चा पार्टी ने परिक्रमा दी, और फिर उसके बाद हमने चलाए ढेर सारे बम पटाखे। तो भाई गोवर्धन महाराज जी है ना, कई लोग होता है कि भाई हम गोबर को टच नहीं करेंगे, ये वो, हम तो शहर में रहते हैं, तो गाँव के लोगों की बात है। तो भाई देखो, हमारे कुछ है ना परंपराएं हैं, कुछ संस्कार हैं, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। 2 जमात पढ़ने के बाद, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहने के बाद अगर हम अपने संस्कार भूल जाएं, तो इससे तो अच्छा हम गवार ही अच्छे। अगर लोग ये समझते हैं ना कि कोई गोबर से कुछ चीज़ कर रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, नियम कर रहा है, तो गवार है, तो भाई ठीक है, गवारों की फौज में हमें सबसे आगे खड़ा कर दो। हम सबसे महागवार हैं, क्योंकि हम अपने परंपराओं से, अपने संस्कारों से दूर नहीं जा सकते, है ना। कुछ चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लगता है नए ज़माना और पुराना ज़माना सभी को हमें साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि कोई ये भी ना कहे कि हम आगे की चीज़ें नहीं जान रहे, और ताकि कोई ये भी ना कहे कि हम पीछे की परंपराएं भूल गए हैं। तो भाई बार बार मैं यही कहूँगी, जैसा बच्चों के साथ में होता है, सामने होता है, बच्चे वही सीखते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चों को भी ये चीज़ें नहीं पता होंगी। आज मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं जाती हूँ पुराने टाइम में सोचती हूँ तो हमारे घर परिवार में हुआ करती थी, लेकिन आगे चल के कुछ इसी टाइप के कामचोर लोगों की वजह से वो परंपराएं छूटती चली गई, और आज उन्हें कोई जानता भी नहीं है ना। तो बहुत दुख होता है। यहाँ तक कि कुलदेवी देवताओं को भी मजाक बनाया जाता है। उन्हें लगता है कि क्या ही कुलदेवी देवता है, क्या ही पित्र है, क्या ही देवी देवता है, क्या ही पूजा करनी, बस ऐश मौज करो, दारू पियो, हुक्का पियो, क्लब जाओ, है ना, हॉल जाओ, मतलब जो मर्जी फंड मारनी है वो मारो। तो इसके बाद हमने ना बम पटाखे चलाए जितने चला सकते थे। फिर हमने नीचे आकर के थोड़ा सा चाय पानी पिया, खाना खाया, जो भी प्रसाद बना था, भोग तो लगा ही दिया था बाबा को। और उसके बाद हमने की ढेर सारी बातें, और बच्चे के साथ भी खेले, क्योंकि क्यूट सी है, अभी उतना बोलना नहीं जानती, लेकिन हाँ बोलती है। तो उसके लिए हमने नीचे दिए भी लगा दिए, क्योंकि दिन में दिए लगाती तो किसी को नहीं दिखता, तो हमने जला के रखे हुए थे, अंदर लगा दिए थे, लेकिन बाहर हमने दिए बाद में लगाए। तो यहाँ पर ये हमारी बैल्कनी है, जो कि मैं बड़ी साफ कर देती हूँ, और बार बार कबूतर गंदा कर देते हैं। जाल इस पर लगाना बाकी है। तो भाई जो कबूतर है ना छोटा वाला, अभी उसको उड़ना नहीं आता, मेन चीज़ ये है। तो प्रतिदिन का पहले उसको उड़ जाने दो, तभी जाल लगाएंगे, क्योंकि अभी अगर हमने इतने टाइम से उसको अपने पास रखा है कि भाई वो बड़ा हो जाए, उसको कोई और जानवर मार ना दे, तो अभी उड़ाते हैं तो हम पाके पाके बनेंगे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो पीछे आप देख रहे हैं हमारे बर्ड्स और हमारी पतवारी, और यहाँ पे हमारी क्यूटी खेल रही है, भाई की लड़की है छोटी सी, इसका नाम है रुचि। तो यहाँ कन्नू के टॉय से खेल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सब भेदभाव उछने से परे होते हैं, बिल्कुल निश्चल होते हैं, इसलिए मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप गोवर्धन और विश्वकर्मा पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं मुझे जरूर बताना, और ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा ये भी बताना। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।